तो यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस बना ली। अब एक्स एक्सिस में सेंटर में देखिए क्या है, जीरो है, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। जो भी डिस्टेंसेस या डिस्प्लेसमेंट ली जाती हैं वो इसी ओरिजिन के रेफरेंस में ली जाती हैं, इसलिए इसे रेफरेंस पॉइंट भी बोला जाता है। जीरो के राइट साइड देखिए क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज हैं 1 2 3, और लेफ्ट साइड क्या है, नेगेटिव वैल्यूज हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की मूवमेंट देखते हैं किस तरफ हो रही है। मान लीजिए पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पर था जीरो पर, ये जो जीरो कहलाएगा ये कहलाएगा एक्स आई, यानी कि एक्स एक्सिस पे पोजीशन क्या है, इनिशियल, तो उसको एक्स आई बोल रहे हैं। अब ये यहाँ से यहाँ चले जाता है, 3 पर पहुंच जाता है। तो ये 3 जो नंबर हुआ एक्सिस पे, ये बता रहा है इसकी फाइनल पोजीशन। इसे बोलेंगे एक्स एफ। अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, फॉर्मूले का यूज कीजिए। तो हमें क्या करना है, एक्स एफ जो है हमारी 3 माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है जो है 0, 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3। ये डिस्प्लेसमेंट हुई। यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट लिखनी है तो हम कह देंगे 3 मीटर की डिस्प्लेसमेंट हुई है। यहाँ पर साथ में पॉजिटिव साइन नहीं लिखा है तो पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पर। बट इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें आंसर मिल रहा है 3, जो मूवमेंट हुई है वो एक्स एक्सिस की राइट साइड की तरफ हुई है। देखिए एक और तरीके से सेकंड एग्जांपल में देखते हैं। अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो है -2। अब -2 से ऑब्जेक्ट जा रहा है 2 की तरफ, ये पहुंच गया। अब देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, उसी तरह से फॉर्मूला लगा देते हैं। फाइनल पोजीशन है 2 माइनस इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन याद रखिए यहाँ पर है -2, तो माइनस माइनस टू हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 2 + 2 इज इक्वल टू 4। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ही है क्योंकि गया तो ऑब्जेक्ट जो हमने पॉजिटिव दिशा थी उसी दिशा में इसकी मूवमेंट हुई है। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्शन भी बता रही है अपने पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ। अभी तक हमने जो दोनों केस लिए उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुई उसकी पॉजिटिव वैल्यू आई, यानी कि राइट दिशा की ओर मूवमेंट हुई है। अब देखिए मान लीजिए ये एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो था 1 पर। जो डॉट के हिसाब से हम एक ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं यहाँ पर जो 1 पर है। तो अगर ये चले जाता है -1 पर, -1 पर पहुंच जाता है, तो अब डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई। हमने वही फॉर्मूला यूज करना है, एक्स एफ माइनस एक्स आई, या फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ फाइनल पोजीशन जो हो गई वो क्या हो गई, ये तो -1 पर आ गया था, माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है, -1, तो मिल जाएगा -1 -1 क्या हो जाएगा, -2। और अगर मीटर्स में है ये एक्स एक्सिस तो हम बोल सकते हैं -2 मीटर्स। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या बोल रहा है। अगर आप इस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट देखें तो ये लेफ्ट साइड को गया है। हमने तो पॉजिटिव साइड राइट साइड को मानी थी, पॉजिटिव नंबर्स तो राइट साइड को आ रहे थे, बट ये डायरेक्शन क्योंकि उल्टी है या लेफ्ट साइड को है, इसलिए ये जो नेगेटिव साइन है ये वही रिप्रेजेंट कर रहा है, द डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए -2 मीटर जो डिस्प्लेसमेंट है इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड को मूव कर रहा है। तो इसीलिए जैसा हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मैटर करती है। अगर डेल्टा एक्स या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है हमारा राइट साइड की तरफ, और अगर नेगेटिव आती है तो जो नेगेटिव साइन है वो बता रहा है कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड को मूव कर रहा है, या जो आपने डायरेक्शन मानी है उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसलिए हमें डायरेक्शंस का भी पता लग जाता है। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए जो एक्स आई है वो है 2 पर, यानी कि हमारा डॉट जो है वो 2 पर पड़ा है, ये जाता है 0 पर, तो फाइनल पोजीशन क्या होगी, 0। तो लगाते हैं फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। फाइनल पोजीशन इज 0 माइनस इनिशियल पोजीशन इज 2, 0 - 2। देखो फिर से डिस्प्लेसमेंट क्या आया है, नेगेटिव